आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। हम लोग बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी आंतरिक संरचना को पुष्टि कहा जाता है। इसका कुछ अल्टीमेट किया था, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आज हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक गोल्गी बॉडी का खोज किए थे। गोल्गी बॉडी का क्या काम है? कोशिका में तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो गोल्गी बॉडी का काम है ऊर्जा का हस्तांतरण करना, यानी कि ट्रांसफर करना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो मेरे जीभ को और मेरे दिमाग को ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है, पैर को कम है, हाथ को कम है, तो हाथ से ऊर्जा को लेकर के मेरे मुंह को दे रहा है, जीभ को दे रहा है। तो ये काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। ऊर्जा हस्तांतरण का कार्य गोल्गी बॉडी करता है। अब हम लोग आ जाते हैं ईया। गोल्गी बॉडी का एक काम होता है, कैमिलो गोल्गी खोज किए थे। ईया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है भैया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर को कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका को पिछकने नहीं देता है, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। अभी क्या बात है भाई, स्मूथ और रफ होना? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला भाग होता है जो स्मूथ होता है, कि वसा यानी कि फैट का निर्माण करता है, जबकि तो खुरदुरा भाग होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। ये स्मूथ का निर्माण, ये स्मूथ क्या कर दिया? फैट का निर्माण कर दिया, सॉरी, और रफ क्या कर दिया? प्रोटीन का निर्माण कर दिया। अब स्मूथ क्यों, रफ क्यों हो गया? तो इसके अंदर राइबोसोम पाया गया। क्या पाया गया? राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, राइबोसोम का काम होता है। और ये आर का मतलब हो गया रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण से ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम होता है कोशिका को पचकने से रोकना, यानी कि कोशिका का कंकाल का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा कोशिका में आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कौन किए थे केंद्रक का खोज? रॉबर्ट ब्राउन। जबकि कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जबकि कोशिका विज्ञान, जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक किए थे। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वाम दिए थे। कौन दिए थे कोशिका सिद्धांत? स्लाइडर एवं स्वाम दिए थे। तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिए। कोशिका का केंद्रक कहा जाता है न्यूक्लियस को, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। उस केंद्रक का क्या काम है? हम लोग के शरीर में तो ब्रेन का काम है, वही कोशिका में केंद्रक का काम है। पूरा कोशिका को कंट्रोल करना, किसको क्या काम करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाना है, नहीं बनाना है, राइबोसोम को प्रोटीन बनाना है, नहीं बनाना है, ये सारा काम न्यूक्लियस भैया करते हैं। इनका खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे। अब इसके अलावा एक आ जाता है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स क्या होता है? जैसे हम लोग के शरीर में पानी को स्टोर किया जाता है, वैसे ही वैक्यूल्स कोशिका में पानी को स्टोर करता है। कोशिका में पानी को स्टोर करने का काम वैक्यूल्स का होता है। देख रहे हैं सबका अलग अलग काम है। कोई ऊर्जा बना रहा है, कोई ऊर्जा का हस्तांतरण कर रहा है, कोई पचकने से रोक रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, तो कोई पानी को संचय कर रहा है। वैक्यूल्स का काम पानी को संचय करना है हम लोग के शरीर में, कोशिका में, सॉरी। तो कोशिका में पानी को संचय कौन करेगा? कौन उसको जमा करके रखेगा? तो वैक्यूल्स पानी को जमा करके रखेगा कोशिका में। इसके बाद कोशिका में बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। कोशिका द्रव्य का काम होता है कोशिका को सूखने से बचा के रखना। नहीं तो कोशिका में अगर कोशिका द्रव्य न रहेगा तो सूख जाएगा। कोशिका द्रव्य का काम होता है इसको सूखने से रोकना। और केंद्रिका द्रव्य होता है, केंद्रक में भी द्रव्य पाया जाता है, इसका काम होता है केंद्रक को सूखने से रोकना। तो एक हो गया कोशिका द्रव्य, एक हो गया केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य का काम हो गया केंद्रक को सूखने से बचाना, और कोशिका द्रव्य का काम हो गया कोशिका को सूखने से बचाना। इन दोनों के सम्मिलित रूप को, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के सम्मिलित रूप को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का खोज किया था।
जबकि हेक्सेले ने इसे जीवन का आधार बताया था। बिना जीव द्रव का कोई भी कोशिका जिंदा नहीं रह सकता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, सबके अंदर जीव द्रव पाया जाता है, यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव सारे सेल में पाया जाता है। इसकी अनुपस्थिति के कारण सेल जिंदा नहीं रह सकता। ये हेक्सेले जीवन का आधार इसको कहा था, जबकि पुर्किंजन महोदय ने इसका खोज किया था। ये हो गया इन सब के बारे में। तो हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टरनेट किया, इसकी आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्गी कोशिका का हस्तांतरण करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का इसको कंकाल कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, जबकि रफ का काम होता है स्मूथ का काम होता है फैट का निर्माण करना और रफ का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और अब हो गया वैक्यूल का काम होता है पानी को स्टोर करके रखना। और ये हो गया कोशिका द्रव, ये हो गया केंद्रिका द्रव, जिसको सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी कि जीव द्रव कहा जाता है। इसको जीवन कहा जाता है। पुर्किंजन नामक वैज्ञानिक बोले, हेक्सेले नामक वैज्ञानिक बोले, जबकि पुर्किंजन इसका खोज किए थे, जबकि हेक्सेले नामक विज्ञानी इसको जीवन का आधार बताया। इसका खोज कौन किया? तो पुर्किंजन। और जीवन का आधार कौन बताया? हेक्सेले बताया। ये हम लोग कोशिका के बारे में आज पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।